Hello and welcome to this big NDTV exclusive. He is the Chief Minister with the maximum majority in the assembly of all Chief Ministers across India. His sweep of Delhi is still something that is spoken about and discussed by political observers and commentators alike. But as the Arvind Kejriwal government completes a little over 100 days in office, how would he analyze his own performance? At the moment, of course, the Chief Minister is locked in a fierce battle for political autonomy with the Lieutenant Governor of Delhi, a matter that has now reached the court. His critics say he's squandering his enormous mandate. His supporters say he's simply asserting his democratic right as an elected Chief Minister. Joining us now to talk about his standoff with the Lieutenant Governor and also many other issues in his first full-length interview since becoming Chief Minister is Arvind Kejriwal himself. Welcome to the program. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, why are we meeting you after so long? आप तो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो हर सवाल ले लेते थे, जर्नलिस्ट से मिलते थे, इंटरव्यूज देते थे. 100 दिन के बाद एक इंटरव्यू, ऐसा क्यों? मीडिया के साथ इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी थोड़ी है, काम भी तो करना है. लोगों ने मीडिया से बात करने के लिए वोट थोड़ी दिए थे. लोगों ने काम करने के लिए वोट दिए थे और खूब काम किया पिछले 100 दिन में. बहुत काम किया. आपने कहा बहुत काम किया. What is something that you consider your biggest achievement and your biggest regret? मैं पहले आपसे आपकी खुद की evaluation जानना चाहती हूँ about your performance. देखिए, हमने जो कहा हम वो कर रहे हैं. उदाहरण के तौर पर हमने सबसे ज्यादा लोग दुखी थे बिजली और पानी के बिलों से. हमने कहा था हम बिजली के बिल कम कर देंगे. हमने बिजली के बिल कम करके दिखा दिया. विद इन अ फ्यू डेज, जैसे हमारी सरकार बनी, कुछ दिनों के अंदर हमने बिजली के बिल कम कर दिए और जनता इतनी खुश है, इतनी खुश है. अक्रॉस द बोर्ड आप पूरे दिल्ली के अंदर किसी से बात कर लीजिए. हमने कहा हम पानी के बिल कम करेंगे. 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हमने मुफ्त करके दिखा दिया. जब हम ये वादे कर रहे थे, लोगों ने कहा क्यों कर रहे हैं? ये तो वैसे ही कर रहे हैं, अगर बिजली के बिल कम कर दिए तो बिजली की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. ये वाली समर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप पिछले समर से कंपेयर कर लेना. बिजली की अवेलेबिलिटी इस बार सबसे अधिक होने वाली है. पावर कट्स थोड़े बहुत लग रहे हैं. वी आर कीपिंग, हर एक पावर कट के ऊपर हम नजर रख रहे हैं और इसके ऊपर अब डिटेल्ड गाइडलाइंस भी आने वाली है कि जो बिजली की कंपनी, क्योंकि लोड शेडिंग अभी भी हो थोड़ी बहुत हो रही है. मेरे को सारे डेली रिपोर्ट आती है मेरी टेबल के ऊपर जहां जहां लोड शेडिंग हो रही है. बिजली की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इस बार समर्स में होगी. पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इस बार समर्स के अंदर. पानी की कमी नहीं है इस बार दिल्ली में. इस बार लोकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे भी थोड़े दिन पहले मटिया महल में पानी की लाइन टूट गई थी, 3-4 दिन पानी नहीं आया. आप लोगों ने, टीवी वालों ने खूब दिखाया था. तो पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं पूरे देश के अंदर. एक सबसे बड़ा कारण आत्महत्या का है कि अभी बारिशें हुई थी, बारिशों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और वो उनके पास पैसा नहीं था और उनके पास अपना लोन चुकाने के लिए नहीं था. दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा मुआवजा आज तक के भारत के इतिहास का, जो ये दिखाता है कि हम लोग किसानों के प्रति कितना कमिटेड है. 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से हमने दिल्ली में किसानों को मुआवजा न केवल डिक्लेयर किया. नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं इस साल सरकार डिक्लेयर करती है तो मुआवजा मिलने में लोगों को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं. हमने डिक्लेयर करने के बाद मुआवजा बंटना भी चालू हो गया लोगों का. अब ग्रीवांसेस, जस्ट वन सेकेंड. उसके बाद हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कितना काम किया है. पूरी दिल्ली के अंदर आज डरे हुए हैं. कोई भी पैसे लेने से डरता है दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स के अंदर. ये आप अपना सर्वे अपनी टीम भेज के देख लीजिएगा, डमी कस्टमर बन के देखिएगा. मैं कई वॉलंटियर्स को भेज के चेकिंग करा. Are you still encouraging sting operations to catch corruption? सर्टेनली, वो तो है. 1031 अभी भी चालू है. 1031 चालू रहनी चाहिए, जो टेलीफोन लाइन है. भ्रष्टाचार कम किया. पीडब्ल्यूडी की सड़कें, 1260 किलोमीटर सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की. हम लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों पे सारे गड्ढे बंद करवा दिए. पीडब्ल्यूडी की एक भी सड़क पे गड्ढा नहीं है. अगर गड्ढा हो, मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को कहना चाह रहा हूं कि हमें फोन करें, तुरंत गड्ढा, सड़क के ऊपर गड्ढा भरा जाएगा. ये छोटी कोई मीन अचीवमेंट नहीं है. हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोला था. बसों के अंदर 200 बसों में ट्रायल बेसिस पे सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं. अब बजट आ रहा है, बजट के अंदर दिल्ली में सारी बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे. हमने सारा 1000 सीसीटीवी कैमरास की जरूरत वो तो पूरी दिल्ली में लगेंगे. उसमें समय लगेगा थोड़ा सा. कितना समय? थोड़ा सा जब आप कहते हैं लगेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, आपको बता देंगे. तो बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे अभी लग जाएंगे जल्दी. सारी बसों में 200 में लग चुके हैं. मार्शल्स बसों के अंदर जल्दी लगाने का प्लान. और इस तरह से अभी कल मनीष सिसोदिया ने अनाउंस किया. हमने कहा था कि 12वीं के बाद जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके पास कई बार पैसा नहीं होता. कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
हम लोगों ने 10 लाख रुपए तक का लोन बच्चों का वो कर दिया है कि अब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आपका कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ, आप एडमिशन लीजिए, आपके पेरेंट्स को कोई गारंटी नहीं देनी, आपको कोई गारंटी नहीं देनी, कोई जमीन गिरवी नहीं रखनी, कोई घर गिरवी नहीं रखा, फॉर्म भरिए, 10 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। जब आपकी नौकरी लगेगी तब आप आसान किस्तों के अंदर 10 साल या 15 साल के अंदर अपना लोन चुका दीजिएगा। अच्छा, आपने बिजली की बात की, इलेक्ट्रिसिटी इज बीन अ मेजर। पहली बात, 100 दिन में काफी काम किया है। मैं बिजली का एक रात दिन काम किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल था 27 मई का, टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल एक्चुअली रिकमेंडिंग एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। आपने भी देखा होगा। हाउ आर यू डीलिंग विद दिस? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट हैव आर्ग्यूड कि आपकी जो ये मॉडल है ऑफ द सब्सिडी इन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वायबल। अब ट्राइब्यूनल भी कहती है कि पैसे बढ़ाइए, दाम बढ़ाइए। किस लिए दाम बढ़ाइए? पहले ऑडिट तो करा लें, ऑडिट रिपोर्ट तो आनी चाहिए। आपको ये तो मानेंगे, आपका जैसे एनडीटीवी है, इसका भी हर साल ऑडिट होता है, सारी कंपनियों का ऑडिट होता है, बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं कराते ये लोग। हमने सीएजी को दिया हुआ है, अब सीएजी जल्दी ऑडिट पूरा करने वाला है, ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो देखते हैं कि कितना बिगेस्ट अचीवमेंट, वन बिगेस्ट अचीवमेंट, बिगेस्ट अचीवमेंट बिजली, पानी, एंटी करप्शन, फार्मर्स कॉम्पेंसेशन, कितनी सारी बिगेस्ट अचीवमेंट। बिगेस्ट रिग्रेट, आई आल्सो आस्क दैट सो फार। मतलब अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो हम और तेजी से काम कर सकते थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, फुल स्टेटहुड होता है। मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई भी अभी लड़नी पड़ेगी अंदर बैठ के। और एक और चीज हुई है, जिस तरह से हमने ईमानदारी के साथ सरकार चलानी शुरू की है, ये आदत नहीं थी सिस्टम को, सिस्टम वॉज नॉट यूज टू दिस। इसकी वजह से बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट एक साथ आ गए हैं और वो सारे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक साथ आ गए हैं, वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संघर्ष, ये कौन है ये वेस्टेड इंटरेस्ट, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट? आर यू सेइंग कि पूरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ही एक तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है? आर यू पेंटिंग एवरीबडी विद वन ब्रश? नहीं, मैं सबको नहीं, अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हमने 49 दिन सरकार चलाई और लोगों को 49 दिन की सरकार इतनी पसंद आई, उन्होंने हमें 67 सीट दे दी। अब हम 67 सीट के बाद ये सरकार चला रहे हैं। अब ये सारी पार्टियां पीछे पड़ी हैं कि अगर इन्होंने दिल्ली की सरकार अच्छी चला ली और ये 67 सीट की हवा दूसरे राज्यों में बह गई तो इनका क्या हाल होगा। तो ये जितना ये एलजी साहब के थ्रू वगैरह करा रहे हैं, आप आम आदमी से जाके पूछो, आम आदमी अब यहां से ना बाहर निकल के ऑटो रिक्शा लेना, एक उससे पूछना कि क्या चल रहा है दिल्ली में। मेरे को बहुत लोग आते हैं दिल्ली, बताते हैं जी टैक्सी ड्राइवर कह रहा था, रिक्शा वाला कह रहा था, फलाना। सब लोग ये कह रहे हैं कि एलजी की हिम्मत थोड़ी है जो इस तरह के काम करेगा। मोदी जी करा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं, वो केजरीवाल को सफल नहीं होने देना चाहते, वो करा रहे हैं। क्यों? मोदी जी को केजरीवाल जी से क्या तकलीफ? मोदी जी को अगर 67 सीट जैसे दिल्ली के अंदर आई, अगर यही हवा पूरे देश के अंदर बह गई तो क्या हाल होगा बीजेपी का। 67 सीट अभी तक क्या था, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद हरियाणा जीती, उसके बाद महाराष्ट्र जीती। तो एक ये हुआ कि ये अश्वमेघ रथ का घोड़ा जो है ये रुक नहीं सकता। दिल्ली में ये ऐसा रुका कि उनको उम्मीद नहीं थी। तो अब वो दो चीजें हो रही है, एक तो उनको ये डर है कि बाहर कहीं ऐसा ना हो जाए, और दूसरा वो अब बदला लेने पे उतर आए हैं। जो इतना भारी मैंडेट लोगों ने दिया उसका बदला लेने पे, दिल्ली की जनता से बदला लेने पे उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर इस तरह से दिल्ली की जनता को सताया जा रहा है। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर झुग्गियां हैं, हमने प्रॉमिस किया है, हमने कहा 5 साल दे दो, हमने बड़ा इलेबोरेट प्लान उसका भी बना रहे हैं हम लोग। 5 साल दे दो, दिल्ली में झुग्गियों के बदले हम उनको पक्के मकान दे देंगे। इन झुग्गी वालों को तोड़ो मत आओ, इट इज इनह्यूमन। उनके बुलडोजर चला देते हैं, उनके सामान बाहर फेंक देते हैं, बहुत रोना पीटना मचता है, कुछ लोग मर जाते हैं। हमने कहा ये मत करो, हमें 5 साल दे दो। एक एक करके क्योंकि डीडीए की लैंड पे है, एलजी साहब एक एक करके झुग्गियों को तोड़वाते जा रहे हैं। कितनी बार हमने रिक्वेस्ट किया कि झुग्गियां मत तोड़वाओ। हमें व्हाट डज ही से? जब आपने उनसे बातचीत तो की होगी, आप थ्रू दिस फाइट यू कीप मीटिंग हिम? ऑफ कोर्स वो नहीं मान रहे। व्हाट कैन वी डू? एक बात बताइए, दूसरा जैसे मैं एक और मीट डू यू टॉक पोलाइटली टू ईच अदर? वी एक्चुअली हग ईच अदर। You are hugging each other. हमारी कोई Lieutenant Governor hugging each other while the whole country is waiting to see what the Supreme Court will do. हमारी कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी है, हमारी कोई पर्सनल है। दूसरा जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एस्मा लगा, डीटीसी की स्ट्राइक हुई अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, डीटीसी की स्ट्राइक हुई, पूरा दिन हमने सोचा भी एक हादसा हो गया था, वी शुड वेट फॉर सम टाइम। लेकिन रात तक हमने देखा कि वो स्ट्राइक बंद नहीं हो रही थी।
और करीब 30 लाख दिल्ली में कम्यूटर्स हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो रात को हमने डिसाइड किया कि एस्मा लगाने की जरूरत है। 10:30 बजे रात को मेरे घर पे फाइल आई। मैंने रात को 10:30 बजे फाइल साइन की। यहां से एलजी साहब का घर 10 मिनट का भी नहीं है, 5 मिनट का डिस्टेंस है। यहां से फाइल उनके घर पे गई। उन्होंने कहा कि सो गए हैं, अभी नहीं उठ सकते, एस्मा लगाना है, उठना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। वो नहीं उठे। सुबह 6 बजे साइन कर देते, 7 बजे साइन कर देते, 8 बजे साइन कर देते, 9 बजे साइन कर देते। 10 बजे उन्होंने फाइल साइन की, जब तक कि 25 लाख लोग अपने घरों से दफ्तर पहुंच चुके थे और उनको जो तकलीफ होनी थी, बसें चल नहीं रही थी और बुरी तरह से जनता त्राही थी। 10 बजे फाइल साइन की, 10 बजे एस्मा लगा और 12 बजे तक स्ट्राइक टूट गई। एस्मा की वजह से स्ट्राइक टूटी। तो एक तरह से बदला ले रहे हैं दिल्ली की जनता। सुनिए, एक मिनट सुनिए जनता के साथ। मनीष डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। एलजी साहब 10 बजे से 6 बजे के अलावा आप उनको फोन कर लीजिए। मनीष कई बार फोन करते हैं, फोन नहीं उठता उनका। सैटरडे को फोन कीजिए, फोन नहीं उठता। संडे को फोन कीजिए, फोन नहीं उठता। वो अभी हमारे पावर मिनिस्टर, ट्यूसडे को हमारे पावर मिनिस्टर ने उनसे टाइम मांगा मिलने के लिए। पावर मिनिस्टर टाइम मांग रहा, हो सकता है दिल्ली में बिजली की कोई बड़ी इमरजेंसी हो, तुरंत मिलना चाहिए था। आज सुबह टाइम दी, 4 दिन बाद का टाइम दिया उन्होंने, जबकि बीजेपी के एमएलए की शादी में जाने के लिए उनके पास टाइम रहता है। मनीष का फोन नहीं उठाते, लेकिन संडे को शाम को 4 बजे अपना दफ्तर खोल के हमारे खिलाफ एफआईआर। अगर आज अमित शाह का चौकीदार एलजी साहब को फोन करके बुलाए, पेट केवल रेंगते हुए चले जाएंगे एलजी साहब। आपने कहा कि लेकिन हमारी सरकार, एक मिनट, जस्ट वन सेकंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये एलजी हेडक्वार्टर, जो एलजी साहब का जो घर है, वो एक तरह से बीजेपी का दूसरा हेडक्वार्टर बन गया है। और एलजी साहब एक तरह से बीजेपी के पोलिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ही इज नॉट एक्टिंग एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जितना भी स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल हमारा है। आई एम एक्टिंग एज अ शील्ड बिटवीन द स्ट्रगल एंड द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जनता पे गवर्नेंस का कोई असर नहीं पड़ने दे रहे हम लोग। सरकार खूब बढ़िया चल रही है, सरकार खूब अच्छी चल रही है, बिजली पानी की अवेलेबिलिटी है, खूब सारे स्कूल खोलने जा रहे हैं, 1000 डिस्पेंसरी खोलने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमने सारी सड़कों के गड्ढे भर दिए। दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। मैं इस पूरे ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है, इसके और दिल्ली की जनता के बीच में मैं शील्ड हूं। इसका असर केवल इतना पड़ा है सरकार पे कि डेली मुझको 2-3 घंटे रोज एलजी साहब के यहां से एक लव लेटर आ जाता है, फिर उसका जवाब और आप भी लिखते हैं वापस। फिर But these love letters, you are saying कि one of the reasons motivating them is an insecurity in the BJP कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही और कहीं वो परफॉर्मेंस दूसरी जगह ना रेप्लिकेट हो जाए। ये भी है। So you're calling it political insecurity of नरेंद्र मोदी? Political insecurity of BJP led by श्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरा है भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी। एसीबी पे अटैक क्यों हो रहा है आप बताइए? एंटी करप्शन ब्यूरो। 21 साल में एसीबी को अटैक नहीं किया, 21 साल में किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं कहा एसीबी मेरे अंडर में आती है, कभी कहा? अब वो कहते हैं एसीबी। 21 साल में किसी मुख्यमंत्री ने भी इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ाई नहीं की ना। इस 21 साल में किसी मुख्यमंत्री ने एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए भ्रष्टाचार कम भी तो नहीं किया था। अब मैं आपको एक चिट्ठी लेके आया हूं, आज चिट्ठी दिखाता हूं। एक ये है, ये पिछले साल सीबीआई ने ये चिट्ठी 1 सितंबर 2014 की चिट्ठी है, जब हमारी सरकार नहीं थी, जब प्रेसिडेंट रूल था। ये सीबीआई ने चिट्ठी दिल्ली सरकार को लिखी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक केस चल रहा था शीला दीक्षित जी के टाइम का, भ्रष्टाचार का, बहुत बड़े भ्रष्टाचार का, जिसमें फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व थे, फॉर्मर चीफ शीला दीक्षित जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कई लोगों के नाम थे उसके अंदर। उस केस को एलजी साहब ने बंद कर दिया। इसमें सीबीआई ने लिखा है, मैं पढ़ता हूं। इंक्वायरी हैज दस एस्टैब्लिश्ड दैट द रिक्वेस्ट ऑफ एंटी करप्शन ब्रांच फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द aforesaid 2 sets of officers, 2 sets of कौन से? मिस्टर, नाम लेना ठीक नहीं है, एक चीफ सेक्रेटरी थे, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, was mandatorily required to be forwarded to the central government for taking a final decision in the matter, but this was prima facie irregularly declined by the LG of GNCT of Delhi. LG साहब ने
इन दोनों को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन देने के लिए मना कर दिया। पर आप कह रहे हैं कि he was तो वो ये चाह रहे हैं protecting शीला दीक्षित and he's also the polling agent of the BJP, तो वो क्या दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव सारे ये इकट्ठे हो गए हैं। मैं एक मिनट जस्ट लेट मी। तो बेसिकली अब एंटी करप्शन पे क्यों वो कंट्रोल करना चाहते हैं? हमने जितने लोगों को अभी पकड़ा है, जितने लोगों के खिलाफ केस किए हैं, उन सब लोगों के केस ये बंद करना चाहते हैं। एक और चिट्ठी दिखाता हूं, मैं आज लेके आया हूं। उन सारे लोगों के केस बंद किए हैं इन्होंने। ये देखिए, हमने दिल्ली की एक पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर कर दी पैसे लेते हुए। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है मुझे, जिसमें वो कहते हैं कि ये केस आप अपनी एंटी करप्शन ब्रांच से ट्रांसफर कर दीजिए। क्या इंटरेस्ट है जी एलजी साहब का एक पुलिस वाले के रिश्वत लेने में? क्यों करना चाहते हैं? तो दो चीजें चल रही हैं साथ साथ। एलजी साहब के जरिए केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को हर जगह अड़चन अड़ाना चाहती है और दिल्ली पुलिस के जरिए हम लोगों को टारगेट करना चाहती है। ओके, 1 मिनट नाउ। एंटी करप्शन ब्यूरो, एक जो डिबेट चल रही है, व्हाई डू यू नीड ऑफिसर्स फ्रॉम बिहार, इसमें एक सवाल उठा है, जहां तक मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है, यू कैन करेक्ट मी, देयर आर 3 एरियाज इन विच द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज मोर अथॉरिटी देन द चीफ मिनिस्टर। उसमें पुलिस और लैंड और रोड्स 3 कैटेगरीज आते हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की आर्ग्यूमेंट है दैट एसीबी इज अबाउट द पुलिस, दीज अपॉइंटमेंट्स हैव टू गो थ्रू मी। व्हाई आर यू गेटिंग पीपल फ्रॉम बिहार अरविंद? ये क्या एक पॉलिटिकल खेल है जिसमें आप नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज के साथ एक अलायंस बिल्ड करने की चक्कर में है? ये 2011 की चिट्ठी है। अंडमान निकोबार पुलिस से डेपुटेशन पे एंटी करप्शन ब्रांच में लोग आए थे। सीआईएसएफ से एंटी करप्शन ब्रांच में पुलिस लोग आए थे। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ले रहा हूं, कितनी बार कितने लोग आ चुके हैं एंटी करप्शन ब्रांच में डेपुटेशन के ऊपर। एलजी तो क्या, मुख्यमंत्री के पास भी फाइल दी गई। ये आज मैं लेके आया हूं फाइल। इसमें दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने, ये एंटी करप्शन ब्रांच के हमारे ऑफिसर का साइन है, उसने अंडमान निकोबार के डीजी पुलिस को चिट्ठी लिखी कि हमें 30 इंस्पेक्टर चाहिए। दिस इज 2011। दिस इज 2011 ड्यूरिंग शीला दीक्षित टाइम। ड्यूरिंग शीला 2011 में 30 इंस्पेक्टर मांगे उन्होंने, और अगले दिन उनके पास चिट्ठी आ गई, हम आपको इंस्पेक्टर भेज रहे हैं। दैट्स इट, 2 चिट्ठी बस। कोई एलजी के पास फाइल नहीं गई, कोई मुख्यमंत्री के पास फाइल नहीं गई, कोई मंत्री के पास फाइल नहीं गई, कोई चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल। अब एलजी साहब ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर की भी पोस्टिंग मैं करूंगा, चपरासी की भी पोस्टिंग मैं करूंगा, इसकी भी पोस्टिंग। वो पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं हमारी सरकार को। There are people who कंट्रोल नहीं होने देंगे। There are people who say that politically Arvind Kejriwal is right, legally he is wrong. ये एक एनालिसिस किया जा सकता है। लीगली वी आर राइट। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दे दिया, अभी तो दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अंडर है। आपने पढ़ा जजमेंट? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जजमेंट। ये लोग ये कह रहे हैं संविधान में नहीं लिखा कि एंटी करप्शन इनके अंडर में आता है, असेंबली ने नहीं कहा। ये कहते हैं हम असेंबली को भी नहीं मानेंगे, हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, हम किसी चीज को नहीं मानेंगे, हम अपनी चलाएंगे बस। बट दिल्ली हाईकोर्ट व्हिच इनिशियली कॉल्ड द होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन सस्पेक्ट, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट अस नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड सस्पेक्ट, हम इसको अपने मेरिट्स पे उस पैराग्राफ को छोड़ दो, आप उस पैराग्राफ को छोड़ दो। तो लेकिन बाकी जजमेंट पढ़ो। बाकी जजमेंट में उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच की पावर्स को डिफाइन किया, जुरिसडिक्शन को उन्होंने कहा है एंटी करप्शन ब्रांच की पूरी तरह से दिल्ली सरकार के कंट्रोल में आती है, उसके ऊपर एलजी साहब का और केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। दिस इज दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर, आई एम नॉट सेइंग दिस। बट द बीजेपी इज मेकिंग द आर्ग्यूमेंट दैट अरविंद केजरीवाल वांट्स टू बिलीव ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ फुल स्टेट, ही इज नॉट। ही इज एक्चुअली, एक मिनट, एक उनके स्पोक्स पर्सन है नलिन कोहली, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बोला ही इज अ ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल कमिश्नर। वो किस दुनिया में रह रहे हैं कि वो फुल स्टेट के मुख्यमंत्री हैं? वो जो मर्जी बोले नलिन कोहली जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, इसी किस्म की राजनीति उन्होंने दिल्ली चुनाव के पहले की थी, और क्या हाल हो गया उनका। यही राजनीति करते रहे तो उनकी यही हाल दूसरे राज्यों में भी होने वाला है। But in the assembly, when you all passed a special resolution, आपने बात की of having a dedicated service of bureaucrats for Delhi alone. इसका मतलब अरविंद आप भी मान रहे हैं कि अभी ये शेयर्ड सर्विसेज है, आप भी मान रहे हैं कि अभी फुल स्टेटहुड का दर्जा दिल्ली को नहीं है, मिलना चाहिए। मोटे-मोटे तौर पे सेपरेट आर्गुमेंट फ्रॉम है कि नहीं? मोटे-मोटे तौर पे entitled to be the chief minister of a full state. You are not. This is not a full state. मोटे-मोटे तौर पे 3 चीजें हमारे पास नहीं है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये आप रख लो, बाकी चीजों में तो करने दो। अब पावर सेक्रेटरी कौन बनेगा ये तो हम तय करेंगे, एंटी करप्शन ब्रांच में कौन ऑफिसर आएगा ये तो हम तय करेंगे, जल बोर्ड में कौन बने। कल को पानी नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर,
तो उसको कोई अगर जूनियर इंजीनियर कहीं गड़बड़ कर रहा है, आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा, आपका जूनियर इंजीनियर कुछ कर नहीं रहा, आप मेरे को फोन करो कि अरविंद मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा, मैं जूनियर इंजीनियर को हटा ही नहीं सकता, वो एलजी साहब हटाएंगे, और एलजी साहब बीजेपी से मिले हुए हैं, वो कहते हैं मैं नहीं हटाता, तो मैं पानी कैसे दिलवाऊंगा आपको बताओ? नहीं दिलवाऊंगा पानी, जेई तो मेरे को आंखें दिखाएगा, कहता कर ले जो करेगा, तो वो तो मैं नहीं दिला सकता। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं अब सारे अफसरों की पोस्टिंग हम करेंगे, इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हम करेंगे, चपरासियों की पोस्टिंग हम करेंगे। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी हमारी सरकार को हम नहीं मानने वाले इनकी बात। Where does this leave the bureaucrats? इसलिए पूछ रही हूं because there were reports of a lockout of Anindo Majumdar, one of the bureaucrats जिसके ऊपर ये झगड़ा चला था. Should a bureaucrat's office be locked? आप मुझे बताओ, ये जो लॉकआउट हुआ था, आपकी चाहे जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हो, एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का या असर्ट करने का. ये लॉकआउट वाज़न्ट इट वेरी अनफॉर्चुनेट? लोग कहेंगे वही अनार्की की स्ट्रीक अरविंद केजरीवाल में वापस आ गई. अगर वो हमारी इसको अपने कुछ चंद लार्ज अमाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग अ गुड जॉब इन दिल्ली. पहली चीज तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों ने कुछ लोगों ने गलत स्टोरी चलाई थी, 42 आईएएस अफसरों ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया. तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, भाई मैंने तो अपने ऑफिस से पूछ लिया, एक भी छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं आई. आप टीवी चैनल वाले जरा जो हो सकता है कि आईएएस अफसरों ने टीवी चैनलों में अप्लाई किया हो, तो वो टीवी चैनल वाले एप्लीकेशन की कॉपी हमें भेज दे, हम उनको सबको छुट्टी दे देंगे. But why did you lock this? Why did your party lock this? I'm coming to that. Mr. Majumdar. कुछ टीवी चैनलों ने चलाया कि 40 अफसरों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन नहीं आई. मैं आज आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं कि कोई भी अफसर दिल्ली के बाहर ट्रांसफर चाहता है, मेरे पास आ जाए, 24 घंटे के अंदर हम सरेंडर कर देंगे. हम किसी भी दुखी आत्मा को दिल्ली में नहीं रखना चाहते. कोई दुखी है आ जाए, मेरे पास आ जाए, हम उसको तुरंत दिल्ली के बाहर हम होम मिनिस्ट्री को सरेंडर कर देंगे उनको. जहां तक उस दिन का सवाल है, हम अगलीनेस नहीं होने देना चाहते थे. अ ट्रांसफर ऑर्डर वाज पास्ड, ही वाज बीइंग थ्रेटन्ड, he was being asked by the LG's office to do certain things which were illegal. उसका ट्रांसफर ऑर्डर किया गया था. हम ये अगलीनेस नहीं चाहते थे कि वो आए, वो वहां पे बैठे, फिर उनको हटाया जाए. someone else was transferred in his post, someone else was put in his position. Yes. So it was done for a day. एक दिन के लिए किया. Could you have done it in a different way? आप सजेस्ट कर दीजिए क्या करना चाहिए था आगे से. अगर ऐसी सिचुएशन चलाती तो I can't be the one offering suggestions, but a lockout seems a bit extreme. नहीं, ऐसा होता है, सरकार में बहुत होता है. लॉकआउट होता है, बहुत ये बाकी सरकारें भी करती है कि ब्यूरोक्रेट की तरफ से कोई लॉक चाबी लगा के चले गए. पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार होता है. मैं तो सरकार में बहुत बार काम. Do you regret doing it like that? No, I don't regret. They should regret creating a position like this. Why should I regret? But you know the original. वो उनको शर्म आती है थोड़ी बहुत. ये जो दिल्ली के लोगों की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी वालों को, ये दिल्ली के लोगों से जिस किस्म का बदला ले रहे हैं, उनको शर्म आती है थोड़ी बहुत. अच्छा, और एक और चीज है, एलजी साहब का हर एक्शन डेली बेसिस पे, जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं एलजी साहब, डेली बेसिस पे मोदी साहब को एक्सपोज कर रहा है. हाउ डू यू ड्रॉ द लिंक? हाउ डू यू ड्रॉ द लिंक? मैं वो कहता हूं, बाहर जाके पूछ लो जनता से. जनता कह रही जी मोदी जी करा रहे हैं, एलजी साहब की हिम्मत थोड़ी है जो इस किस्म का काम करेंगे. But the fight you picked, Arvind, was over a 10-day temporary appointment of an acting chief secretary. और उनका नाम, शकुंतला गैमलिन का नाम मनीष की अपनी चिट्ठी में था as one of the options. You expressed an option preference for another officer, but she was on your deputy chief minister's letter. अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, दिल्ली के लोग भी शायद जानना चाहेंगे, what was the big deal of a 10-day posting that it needed such a big लड़ाई? 10 दिन की बात थी. हमने अपना नाम सजेस्ट किया, उन्होंने उस नाम को नहीं माना. उनका नाम भी चिट्ठी में था, मिस गैमलिन का नाम भी चिट्ठी में था. परिमल राय की प्रेफरेंस एक्सप्रेस की गई, लेकिन 2 नाम तो थे चिट्ठी में, मनीष की चिट्ठी. सीनियरिटी वाइज था ना. सीनियरिटी में भाई पहले नंबर पे ही है, दूसरे नंबर पे ही है, पहले नंबर पे वो और भी कई सारे नाम थे. लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बिकॉज़ आई थिंक बिग पिक्चर, व्हाई इज अ 10-day पोस्टिंग इंपॉर्टेंट? बिग पिक्चर इज दिल्ली सरकार के पास अपने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने का, वर्क एलोकेशन करने का अधिकार है. जनता ने मैंडेट आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया है. एलजी साहब को नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया, अमित शाह को नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को दिया है. अपनी डिफीट को स्वीकार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार को अपना काम करने दें. हम गैमलिन जी को पोस्ट करेंगे कि हम परिमल राय को पोस्ट करेंगे कि हम एबीसी को पोस्ट करेंगे कि हम बरखा दत्त को पोस्ट करेंगे, ये हमारा प्रेरोगेटिव है. हम डिसाइड करेंगे. सरकार हमें चलानी है. जनता को वादे हम लोगों ने किए हैं
अगर दिल्ली में पानी नहीं मिलेगा तो जनता मेरे से आके पूछेगी, नरेंद्र मोदी जी से जाके नहीं पूछेगी कि हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री जी हमें पानी दिलवाइए। तो सरकार तो हम चलाएंगे जी। वन ऑफ द अदर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहां पे आपकी दिल्ली पुलिस के साथ टक्कर हुई वाज द वेरी वेरी ट्रैजिक सुसाइड ऑफ गजेंद्र सिंह एट एन आम आदमी पार्टी रैली। आप उसमें अपनी गलती मान चुके हैं, आपने कहा कि आई शुड हैव स्टॉप्ड द रैली, लेकिन पुलिस का एफआईआर देखिए तो वो तो आपकी पार्टी के लोगों को कहते हैं कि उन्होंने उसको प्रवोक किया। एलजी के जरिए और पुलिस के जरिए ये हमारे को कॉर्नर करने की कोई, एलजी के जरिए तो सरकार को रोज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कामों में अड़चन अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसमानी लगाते, और अब धमकी दे रहे हैं आजकल, अफसरों की तनख्वाह रोक देंगे, अफसरों की तनख्वाह रोक देंगे। अरे अफसरों की तनख्वाह तुम कहां से रोक दोगे? तुम कौन हो अफसरों? होम मिनिस्ट्री कब से अफसरों की तनख्वाह रोक सकती है? हम अफसरों को तनख्वाह, सर्विस रूल्स हैव नॉट बीन फॉलोड। व्हाट डू यू मीन सर्विस रूल्स हैव नॉट? बिकॉज़ हिज कंसेंट इज लेट होम मिनिस्ट्री गो टू द कोर्ट। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? आपने गजेंद्र जी पे मेरे सवाल, मैं आ रहा हूं, गजेंद्र पे भी आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उनको दिक्कत है, एलजी साहब को, नरेंद्र मोदी जी को, होम मिनिस्ट्री को अगर दिक्कत है, कोर्ट चले जाएं। ये रोज रोज नोटिफिकेशन से सरकारें चलती हैं क्या? वो कह रहे हैं हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। कौन होते हैं वो तनख्वाह असेंबली देती है, तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है। नरेंद्र मोदी जी ये सोच लें, नरेंद्र मोदी जी की भी तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है, एलजी की भी तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है। वो कौन से गरूर में जी रहे हैं कि तनख्वाह नहीं देंगे? नरेंद्र मोदी जी समझ लें, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। दिल्ली की जनता, What do you mean by that कि मैं राहुल गांधी नहीं हूं? राहुल गांधी तो बड़े री एनर्जाइज होकर छुट्टी से वापस आए हैं। आपको नहीं मिले? आपको मिले क्या कहीं राहुल गांधी? दिल्ली की जनता समझ गई है, देश की जनता समझ गई है, पूरे देश के अंदर लोग देख रहे हैं, और पूरे देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि किस किस्म से दिल्ली की सरकार से डरी हुई है बीजेपी। टॉक फॉर 2 minutes अबाउट द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, आपने अपना पॉइंट किया। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा आपको नहीं लगता मीडिया ने गड़बड़ किया? मीडिया वाले ने कहा मनीष सिसोदिया ने हत्या कर दी, पूरा दिन चलाया। हमारे चैनल ने ऐसा नहीं कहा, इसीलिए आपके चैनल को इंटरव्यू दे रहा हूं ना मैं। मनीष सिसोदिया मर्डरर है, मनीष सिसोदिया हत्यारा है, ठीक है, ये गलत है ना? ऐसे तो नहीं करना चाहिए। इस किस्म से तो किसी की रेपुटेशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब उसका परिवार, हम उसके परिवार के संपर्क में हैं, उसका परिवार हमारे साथ है, गजेंद्र जी का परिवार। इट वॉज अ ट्रैजिक इंसिडेंट। उसको किसने उछाला? मीडिया ने उछाला, पुलिस ने उछाला। Why did you? I want to understand from you. Why did you not stop the rally? Why did you not? आपके दिमाग में क्या था कि आपने एकदम वो रैली नहीं एंड की? Because humanity has to come before politics. दो चीजें थी, मैं बोल चुका हूं। आपने वो नहीं, आपने कहा कि आपने गलती की, पर मैं समझना चाहती हूँ ये गलती आपने क्यों की? उसमें भी मैंने कहा था, पहली चीज तो जहां हम खड़े थे, जहां हम बैठे थे स्टेज पे, वहां से वो पेड़ के पीछे दिखाई नहीं दे रहे थे, गजेंद्र जी दिखाई नहीं दे रहे थे। सो वी जस्ट डिड नो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है उसके पीछे। कुछ एक आध वॉलंटियर्स ने आके बोला, बट हम अगर वहां से अनाउंस कर देते, एंड इट वॉज पैक्ड, अगर हम वहां से अनाउंस कर देते कि वहां पे ऐसा ऐसा कुछ, बिकॉज कंफर्म नहीं हो रहा था कुछ भी, तो वहां पे भगदड़ मच जाती। उसके बाद वहां पे उनकी बॉडी नीचे गिरी। हमें बस 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था, अगर तुरंत वहां पे बंद कर देते तो फिर भगदड़ मचती। मेरी 1 घंटे की स्पीच थी, जिसको मैंने काट के 5-10 मिनट का किया, और उसके बाद हम तुरंत वहां पे हॉस्पिटल में चले गए। लेकिन अब ये लग रहा है कि वो भी नहीं करना चाहिए था। सो इन द हाइंड साइड, उस टाइम एग्जैक्ट इमीडिएटली, मतलब 2 दिमाग के अंदर ऑप्शन चल रहे थे। एक तो ये कि तुरंत बंद कर दो, मैं मेरे बगल, इट कैन कम अक्रॉस एज कैलस एंड अनफीलिंग। ये आप मानेंगे? नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, ऐसा लगता है कि वे पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और एक आदमी वहां पे बेचारा, यू नो, सुसाइड। यू आल्सो मस्ट हैव फेल्ट इट वाज टेरिबल, व्हिच इज व्हाई यू ऑब्वियसली आई जस्ट कुडंट स्लीप दैट नाइट। मैंने तो बोला है कि हमें रोक देना चाहिए था, और बाद में हमें लगा कि काफी वो हुआ। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहां रखते हैं? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड टू गजेंद्र? इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टली दैट ऑफ द आम आदमी पार्टी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी कहां से हो गई मॉरल? मैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल भी कैसे हो गई बताओ? तो किसकी है? मैं उनकी, आर यू ट्राइंग टू से कि उनकी सुसाइड में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, अ मैन डाइड, मे बी हिज लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड, मे बी द जर्नलिस्ट कुड हैव हेल्प्ड, मे बी द पुलिस कुड हैव हेल्प्ड, मे बी द आम आदमी पार्टी कुड हैव हेल्प्ड। बहुत इसमें सर्कमस्टेंस, पत्रकार भी तो वहीं मौजूद थे। मैंने तो कहा ना, मे बी द जर्नलिस्ट कुड हैव हेल्प्ड। मैंने तो पहले बोला, सबसे पहले बोला। एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सो व्हेन यू लुक बैक एट दैट मोमेंट, आप उसके बाद यू वेंट एंड ऑनर्ड हिम, आपने उनकी फैमिली के साथ भी स्टेज शेयर किया। वुड यू काउंट दैट एज, इन अ सेंस, योर बिगेस्ट रिग्रेट सो फार इन दीज 100 days? व्हाट हैपेंड टू? हो सकता है।
कि उस दिन आई थिंक वी कुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। अच्छा, आपने मीडिया की बहुत मेनी रेफरेंसेस हैव कम अप टू द मीडिया। Arvind, before you were chief minister, one of the things I used to say openly on any television program I've done with you is you're the one politician who doesn't flinch from taking any question. आज भी इंटरव्यू के पहले मैंने ये नहीं बोला, ये मत पूछना। बिल्कुल नहीं पूछा, ये लाइव जा रहा है, so there's no censorship, no pre-censorship, absolutely. लेकिन ये कैसे हो गया that your government issued a circular that whatever defames the image of the government in the media should be acted with defamation proceedings? और ये सबसे अजीब बात इसमें मुझे लगी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई, that on the other hand you, Rahul Gandhi and Subramaniam Swamy, मतलब this is such a strange combination of people or interesting combination of people, are challenging criminal defamation in the Supreme Court. एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ आपकी सरकार है सर्कुलर्स निकाल रही है। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं सरकार नहीं हूं। सरकार बहुत सारे हैं, नीचे से प्रोसेसेस चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आई एम नॉट गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल इज नॉट गवर्नमेंट, देयर इज अ दिल्ली गवर्नमेंट। वो दिल्ली सरकार का सर्कुलर है, केजरीवाल का सर्कुलर नहीं। नंबर वन, फैसला था, सुनो तो सही, वो काफी लेयर से। अगर आप उस सर्कुलर को पढ़ो, हमने उसमें ये नहीं कहा कि कोई नए किस्म का डिफेमेशन हम शुरू कर रहे हैं। डिफेमेशन है, कानून के अंदर है, उसमें 3 ऑब्स्टेकल्स हमने क्रिएट किए कि उसको मिसयूज ना हो सके। Because these things were coming from many quarters. In fact, many officers, many ministers, all of them were saying, वो सब लोग बोल रहे थे कि जिस किस्म से, मैं आपको कई सारी स्टोरीज दिखा सकता हूं किस तरह से झूठ प्रोपगेट किया जा रहा था। तो हमने ये सोच के कि कभी इसका कोई मिनिस्टर या कोई ऑफिसर गलत इस्तेमाल ना कर ले डिफेमेशन का, हमने कहा अगर कोई भी करेक्ट करना चाहता है उसको पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से वेट करवाएगा, उसको वेट करवाने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसको लॉ डिपार्टमेंट से वेट करवाएगा, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम खुद उसको एग्जामिन करेगा और 3 एग्जामिनेशन के बाद वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाएगा केस फाइल होने के लिए। तो वी क्रिएटेड एक्चुअली प्रोसीजर कि कहीं डिफेमेशन को कोई भी ऑफिसर या कोई भी मिनिस्टर इसको मिसयूज, हमने तो उसको सर्कुलर वाज टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ डिफेमेशन, ऑफ कोर्स नॉट टू एग्रेसिवली परस्यू डिफेमेशन केसेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट। अगर ऐसा होता तो हम तो उसमें कहते भाई जो भी आए आओ और फाइल कराएंगे। आपने पब्लिक ट्रायल्स की बात की फॉर जर्नलिस्ट। पब्लिक ट्रायल नहीं कहा था, वो एक वो था लॉन्च ऑफ अ वेबसाइट शायद था, हाँ, जिसमें किसी ने कहा भी जनता के सवाल, जनता के भी ट्रायल, जनता के बीच में भी मीडिया को जवाब देना चाहिए। मैंने कहा आप लोग कीजिए, मीडिया को आना चाहिए। जैसे आप हैं, आप जैसे मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, मैं प्रश्नों से नहीं घबराता, ऐसे बरखा भी तो प्रश्नों से नहीं घबराती। नहीं, मैं तो नहीं घबराती। तो वो अगर कोई जनता मीडिया शुड आल्सो बी अकाउंटेबल, मैं ये बिल्कुल डिसएग्री नहीं करती, लेकिन एक बड़ा अनहेल्दी एनवायरनमेंट। मैं बरखा में एक चीज कहना चाहता हूं, मीडिया से हमारी दुश्मनी नहीं है। मीडिया से हमारे को क्यों दुश्मनी होगी? मीडिया इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपकी बात को सब लोगों तक ले जाता है। हमें तो आपकी जरूरत है, हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? हम सरकार भी अगर आज अच्छा काम कर रही है तो हमें आपकी जरूरत है जनता तक उसको पहुंचाने की। लेकिन जब झूठ बोला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब झूठ होता है द नॉर्मल डेफमेशन लॉज आर ऑलरेडी देयर, द लॉज ऑफ द लैंड आर देयर, जिनको आप चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि क्रिमिनल डेफमेशन को। तो दोनों चीजों पे बात करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक अखबार ने स्टोरी छापी कि दिल्ली स्टेयर्स एट डार्क समर्स, फ्रंट पेज फुल पेज स्टोरी कि दिल्ली के अंदर गर्मियों के अंदर बिजली गुल होने वाली है। उसमें मेरी फोटो छापी और मेरी तरफ से लिखा हमें एनटीपीसी की बिजली की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी के चेयरमैन की फोटो छापी और एनटीपीसी के चेयरमैन की तरफ से लिखा कि अगर दिल्ली सरकार को बिजली की जरूरत नहीं है हम किसी और को बेच देंगे। और फिर उसके अंदर लिखा कि केजरीवाल और एनटीपीसी के चेयरमैन में लड़ाई हो गई है। मैं कभी मिला नहीं एनटीपीसी के चेयरमैन से, तो तुरंत पावर मिनिस्टर ने हमारे फोन किया एनटीपीसी के चेयरमैन को, उनसे पूछा। ही वॉज सो नाइस, ही से सर मैंने तो कभी बोला ही नहीं कहीं किसी, वी हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद दिल्ली गवर्नमेंट। फिर एनटीपीसी के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी उस अखबार के एडिटर को कि आप मेरे और दिल्ली सरकार के बीच में क्यों ये मतभेद पैदा कर रहे हैं, आई हैव नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट। उन्होंने चिट्ठी भी नहीं छापी। तो पूरी की पूरी वो मोटिवेटेड स्टोरी थी, एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, एक पूरे दिल्ली के अंदर माहौल पैदा करने के लिए कि दिल्ली में बिजली गुल होने वाली, दिल्ली में बिजली गुल होने वाली, और केजरीवाल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ये तो गलत है ना। अभी किसी मीडिया ने कहा 42 अफसरों ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। हमने कहा जी एक की चिट्ठी की कॉपी दे दो। तो क्या माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है सरकार के खिलाफ कि भाई अफसर इनको छोड़ के जा रहे हैं। आज 100 दिन के अंदर हमारे जो अचीवमेंट हैं ये मेरी वजह से नहीं है,
ये उन अफसरों की वजह से। वी हैव एन एक्सीलेंट सेट ऑफ ऑफिसर्स हु आर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक। बट यू आर आल्सो फेसिंग डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। आपको भी यू चैलेंजिंग क्रिमिनल डेफेमेशन। हाउ डू यू रेकंसाइल दिस कॉन्ट्रडिक्शन? ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जो एक तरह से दैट विच इज नॉट बैक्ड बाय एविडेंस कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेफेमेशन। वो आपके बारे में भी लोग कहेंगे आपने कितने ही लोगों को करप्ट बोला, शायद आपने हर बार एविडेंस नहीं दिया। ये वाला केस कोई हम डिफेमेशन में तो लेके नहीं गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका क्या समाधान है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहले मेरे काउंटर क्वेश्चन का जवाब दो। नो, आई एम सेइंग जहां डेफेमेशन है, द एग्जिस्टिंग लॉज आर इनफ। ये सर्कुलर क्यों? यस, व्हाई दिस सर्कुलर? तो मैंने बता दिया, सर्कुलर की तो स्टोरी खत्म हो गई। सर्कुलर मैंने बता दिया, इट वाज बेसिकली सपोज्ड टू स्टॉप द मिसयूज। और डिफेमेशन करके देख लो, 20 साल भी डिफेमेशन चलता रहता है, उसको कुछ होता तो है नहीं डिफेमेशन का। आज अगर किसी ने झूठी स्टोरी छापी कि आने वाले गर्मियों के दिनों में आपकी बिजली गुल होने वाली है और सारी गलत स्टोरी है, मुझे ये बता दो मैं कहां जाऊं? Where is my मैं किसके पास? There are fair journalists, there are people who do their job, there is social media, there is your own forms of communication. सब एक जैसे नहीं होते। मैं कह तो रहा हूं भाई, मीडिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मीडिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मैं कह तो रहा हूं। पर आप एक जर्नलिस्ट की लाइफ के बारे में सोचिए, जहां एक तरफ जनरल वीके सिंह कहते हैं प्रेस्टिट्यूट, दूसरी तरफ आप सुपारी जर्नलिस्ट की बात करते हैं। तो सुपारी जर्नलिस्ट मैंने नहीं, आप ही के साथी ने बोला। चले मान लिया, बट द एनवायरमेंट इज सच दैट एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट विल फील अटैक्ड बाय पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल साइड्स। प्लीज अंडरस्टैंड, योर पार्टी इज फिल्ड विद सो मेनी फॉर्मर जर्नलिस्ट। वो तो आपको कहते होंगे व्हाट आवर लाइफ इज लाइक। वी रिस्पेक्ट ऑल ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, वी रिस्पेक्ट ऑनेस्ट जर्नलिज्म एंड वी वांट टू एनकरेज इट। Okay, I want you to speak about something you've never spoken about. आपके फेलो ट्रैवलर्स थे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, अब वो आपके साथ नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा कि उनका सैकिंग वाज लाइक अ स्टैलिनिस्ट पर्ज। उन्होंने कहा अरविंद स्वराज की बात करते थे, अब वन मैन राज है। प्रशांत भूषण ने कहा आप कांग्रेस के साथ मिलना चाहते थे, यू आर अ डिक्टेटर। डू यू रिग्रेट लूजिंग टू मेन हु आर वाइडली रिस्पेक्टेड इन सिविल सोसाइटी? जो कुछ भी वो होना नहीं चाहिए था, पर अब दैट इज पास्ट। किसकी गलती? अब आगे बढ़ते हैं। किसकी गलती? किसी की भी गलती थी, किसी की भी गलती नहीं थी, उसमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जनता ने नॉट टॉक, ये एक इशू है जिसपे आप कभी खुल के बात नहीं करते। दैट इज आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर यू। आपने कहा कि जो सवाल पूछने हैं पूछिए। हाँ। अब मैंने पूछा, अब थोड़ा सा मैंने अपना जवाब दे दिया। नहीं, आपने कहा जो कुछ हुआ वो जवाब नहीं है। दैट इज नॉट एन आंसर। आपको भी आदत डालनी चाहिए कि सामने वाला जो जवाब दे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज वो तो जनता देख रही है। जनता थोड़ा तो बताइए, हाउ डिड इट कम टू दिस सिचुएशन? जनता ने हमें वोट इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं दिया था, जनता ने वोट काम के लिए दिया था। जनता हमारे काम से बहुत खुश है। और अभी जनता के अंदर जैसे मैं जाता हूं, एक ये माहौल क्रिएट करने की खूब लड़ाई चल रही है, एलजी के साथ लड़ाई चल रही है, इससे लड़ाई चल रही है, उससे लड़ाई चल रही है, खूब लड़ाई। और कुछ मीडिया वाले कह रहे गवर्नेंस नहीं हो रही, लड़ाई चल रही है गवर्नेंस। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम गवर्नेंस इश्यूज। डिफ्लेक्ट फ्रॉम, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बाप दादा की जायदाद बट रही है क्या? कोई एलजी के साथ जायदाद का बंटवारा हो रहा हो कि मेरे को ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है? अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा हूं क्या मैं? आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री चलती थी करोड़ों रुपए की, हमने उसको बंद करवाया। एक ट्रांसफर पोस्टिंग में आजकल पैसे नहीं लग रहे जो करोड़ों रुपए में ट्रांसफर बिका करते थे दिल्ली में। अब अगर ये सारी ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री अपने हक में लेना चाह रहे हैं, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं इनसे? अगर एंटी करप्शन हम किसी पुलिस वाले को पकड़ते हैं और चिट्ठी लिखते हैं ये कि इस पुलिस वाले का केस आप ट्रांसफर कर दीजिए, मैं उसके लिए लड़ूं कि ना लड़ूं? Was it personally difficult for you to lose two of your fellow travelers? ऑब्वियसली अगर साथ रहते तो अच्छा था। आप भी बड़ी जिद्दी हैं। वो तो कहते हैं कि आपने निकाला उनको। नहीं, हमने वो तो कहते हैं आपने निकाला उनको। किसी ने नहीं निकाला। अच्छा चलो, लेट्स पिक अप अ बिग प्रिंसिपल दैट दे हैव रेज्ड, जो बाकी लोग भी उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल इज अ वन मैन पार्टी। नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस कहती है वन मैन पार्टी। अब आपके ही कुछ क्रिटिक्स आपके बारे में कहते हैं आम आदमी पार्टी हैज बिकम अरविंद पार्टी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज ऑफ बीइंग ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, अ वन मैन पार्टी? नहीं, सब बकवास है। नहीं, ये सब बकवास है, नॉट एन आंसर अगेन। Why are you being seen? There is a line between being a firm leader and being a Democrat. Are people allowed to disagree with Arvind in party forums? Obviously, not just this thing. Officers रोज disagree करते हैं, हम आपस में चर्चा करते हैं, चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ऐसे नहीं चलता। सब लोग आपस में निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली निर्णय लेने का अधिकार किसी एक का होता है, अदरवाइज तो काम चलेगा नहीं ना। जैसे आपके यहाँ भी होता है, आप एडिटोरियल मीटिंग लेते हो तो सब लोग बोलते हैं, ये भी कुछ बोलता है, ये भी कुछ बोलता है, ये भी कुछ, फिर अल्टीमेटली निर्णय तो बरखादत लेती है ना। नहीं तो टीवी चैनल कैसे चलेगा? फिर सारे ही चलाएंगे अपनी अपनी। तो निर्णय तो एक भाई, जब तक नेशनल कन्वीनर मैं हूं तब तक सबकी सुननी है। फिर निर्णय एक आदमी लेता है, जिस दिन मैं नेशनल कन्वीनर छोड़ दूंगा उस दिन। जब तक मुख्यमंत्री मैं हूं
तब तक सभी अफसरों की सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन निर्णय तो फिर मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा, आपने बात की ऑफ पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी ऑफ द बीजेपी लेड बाय नरेंद्र मोदी। आफ्टर यू बिकेम चीफ मिनिस्टर आपकी 2-3 मुलाकातें हुई विद द प्राइम मिनिस्टर, एक पुलिस के एट होम पर, एक यू वेंट एंड मेट हिम एट रेस कोर्स रोड। So at a personal level, how would you describe your equation with the Prime Minister? Because I'll tell you why I ask. राजीव बजाज हैं, आपके बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया इकोनॉमिक टाइम्स को। उन्होंने कहा इंडिया नीड्स अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी एंड अ चीफ मिनिस्टर लाइक केजरीवाल। मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इवन अ लॉट ऑफ योर सपोर्टर्स इन दिल्ली may have voted for Narendra Modi as PM and for you as CM. So I'm interested to know whether you agree with this. India needs a PM like Modi and a CM like Kejriwal. राजीव बजाज ने बोला है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने हमको वोट दिया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। हम कह रहे हैं आप देश चलाइए ना, दिल्ली तो हमको चलाने दीजिए। दिल्ली में तो रोज एलजी के जरिए हमारी ऐसी तैसी मत कीजिए। दिल्ली की जनता ने हमको वोट दिया, हमें दिल्ली चलाने दीजिए। रोज एक नोटिफिकेशन, रोज एक लव लेटर, रोज एक कुछ ना कुछ। दिस इज नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर। ये ठीक नहीं है कि भाई हार गए, दिल्ली हार गए तो बदला लेंगे हम, आम आदमी पार्टी से भी बदला लेंगे और दिल्ली की जनता से भी बदला लेंगे। ये ठीक नहीं है। आप प्रेसिडेंट से भी मिले, यू टुक योर इश्यूज टू द प्रेसिडेंट। व्हाट इज द इंप्रेशन यू गेट? बिकॉज एक कानून में ये भी बात है दैट इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, वो बात प्रेसिडेंट को जाती है एंड पेंडिंग दैट उनके वकील कहते हैं द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन टेक अ डिसीजन। सो पेंडिंग दैट उन्होंने लिया क्या? उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा क्या? एलजी साहब ने नहीं भेजा। तो एलजी साहब, बीजेपी ये कह रही है, एलजी साहब कह रहे हैं कि हम ना तो संविधान में लिखा है कि अगर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में किसी बात पे मतभेद होगा तो एलजी साहब उस मैटर को राष्ट्रपति को रेफर करिए, रेफर आप उसके बाद हमें निर्देश दीजिए, हम फॉलो करेंगे। प्रधानमंत्री पहले उसमें लिखा है कि पहले एलजी साहब अगर मतभेद होगा तो मंत्री को बुला के बातचीत करेंगे। दूसरा स्टेप है बातचीत से भी बात नहीं सुलझेगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैटर रेफर करेंगे, उससे भी बात नहीं सुलझेगी तो वो राष्ट्रपति को मैटर रेफर करेंगे। एंड इन द इंटरवीनिंग पीरियड ही नहीं, वो ना तो बुला के बातचीत करते हैं, ना फोन नहीं उठाते, और ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैटर रेफर करते हैं, ना वो राष्ट्रपति, वो तो डंडा चलाते हैं, हेडमास्टर बने हुए हैं। तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, आज तुमने लाल शर्ट क्यों पहनी, मेरे से पूछिए। एक जोक चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, एक लड़का कहता है मैं शादी कर रहा हूं, मेरी गर्लफ्रेंड मान गई है शादी करने के लिए। तो दूसरा पूछता है कि पेरेंट्स से परमिशन ले ली? कहता पेरेंट्स से तो परमिशन ले ली, बस एलजी की परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो वो एक दिन खड़े होके कहते हैं कि सारे ऑफिसर्स मेरे कंट्रोल में आते हैं, प्रेस रिलीज जारी कर। दूसरे दिन प्रेस रिलीज जारी करते हैं, सारे एसी भी मेरे अंडर में आती है। तो वो मनीष ने एक दिन बोला कि कल आने वाला है कि व्हाइट हाउस मेरे अंडर में आता है, बैरक ओबामा मेरे अंडर में। बट व्हाई कांट यू एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूरे एलजी के इंस्टीट्यूशन का उन्होंने मजाक उड़ा दिया। But why can't the two of you sit like grown men at a table and discuss this between yourselves rather than fighting in public and in the court? अगर तो ये मेरे और एलजी साहब के बीच की होती तो अभी तक समाधान हो गया होता। उनको ऊपर से फोन आए हुए हैं कि इनकी ऐसी तैसी करनी है। When we meet, I have told you, we hug each other actually. आप वहां पे एलजी हाउस के ऑफिसर्स से पूछ लीजिए, वी हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद ईच अदर। मैंने तो चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को अभी थोड़े दिन पहले। Have you got a reply? कोई रिप्लाई तो देते ही नहीं वो। उसमें भी मैंने लिखा था कि हमारे एलजी साहब से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी हम आपसे भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। मैंने आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा था प्रधानमंत्री को कि एलजी साहब से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपसे भी। अब वो एलजी साहब भी बेचारे क्या करें, आज अगर वो मेरे खिलाफ, मेरे फेवर में कुछ कर दें, कल उनको हटा देंगे। अब उनको अपनी कुर्सी भी तो बचानी है बेचारे एलजी को। पर आपने कहा कि पार्ट ऑफ इट इज द फेयर कि कहीं आम आदमी पार्टी बाकी स्टेट्स में भी इस तरह की परफॉर्मेंस ना दिखा दे। डू यू सी योरसेल्फ नाउ लुकिंग नेशनली? एंड आई आस्क यू दिस क्योंकि जब मनीष को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, वन ऑफ द इंप्रेशंस वाज इट्स टू फ्री यू टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ द आम आदमी पार्टी। Is that something that is on your plate now, the political expansion beyond Delhi of the Aam Aadmi Party? फिलहाल तो दिल्ली वालों को अच्छी गवर्नेंस देना हमारा मुद्दा है, लेकिन समय समय पे पार्टी डिसाइड करेगी। केजरीवाल विल नॉट डिसाइड, द पार्टी विल डिसाइड। But what is your own reading? देखते हैं आने वाले समय में, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। But एक पॉलिटिकल पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पैटर्न ये है दैट ममता बनर्जी वेंट ऑन ट्विटर इन योर फेवर, शी स्पोक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। नीतीश कुमार आपको कह रहे हैं व्हाई शुडंट आई हेल्प अरविंद केजरीवाल इफ ही नीड्स माय पीपल। आपने नवीन पटनायक को भी चिट्ठी लिखी। इसको अगर हम क्लोजली देखें, यू आर रीचिंग आउट टू नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट लीडर्स। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फ्रंट? इज अरविंद केजरीवाल हंटिंग फॉर फ्यूचर एलाइज?
आप लोग बड़ा रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते हैं। तो ये देखिए, आप अपनी चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, आप बताइए इसका क्या काउंटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड नीतीश कुमार जी ने हमको अपने ऑफिसर्स भेजे हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। इज देयर एनी पॉलिटिकल बैक चैनल्स इन द वर्क? देयर आर नो पॉलिटिकल बैक चैनल। व्हाट अबाउट द कांग्रेस? कांग्रेस की तो आपने बात ही नहीं की। कांग्रेस बीजेपी वाले तो मिलके ही सारे। No, but if you see Rahul Gandhi, you said, Mr. Modi, I am not like Rahul Gandhi. अब राहुल गांधी वापस आए हैं, वो सरकार को सूट बूट की सरकार कहते हैं, दूसरी तरफ वो फार्मर्स के साथ आउटरीच कर रहे हैं। Is the Congress a party that the Aam Aadmi Party can work with going forward? कांग्रेस के कई लीडर्स have taken your side, for example, in this dispute. हम इन सारी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम दिल्ली की गवर्नेंस You're a इंपॉर्टेंट politician, है। you must be thinking about दिल्ली की these गवर्नेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में जब दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे तब पार्टी बैठ के डिसाइड करेगी कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। अभी But हमने when you डिसाइड said नहीं I किया। am not Rahul Gandhi, what did you mean? आई थिंक जिसको मैसेज पहुंचना था पहुंच गया, दैट्स इट। You don't see Rahul Gandhi के बारे में कई बार कहते थे राहुल गांधी wanted to be Arvind Kejriwal but he waited too long. तो क्या कहते थे? क्वेश्चन तो उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों? But do you see yourself working with the Congress chief ministers as well? जिस तरह से आपने कोऑपरेशन मांगी है या हेल्प मांगी है from नहीं, नीतीश कुमार। दो चीजें। जिस तरह से दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये दिल्ली का एक एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी, और ये एक्सपेरिमेंट दूसरे राज्यों में इंप्लीमेंट होने वाला है। जिस तरह से लार्ज स्केल पे गवर्नर्स को बदला गया, क्यों बदला गया गवर्नर्स को? वो ऐसे गवर्नर चाहते हैं जिसके जरिए वो उस राज्य की सरकार को डिस्टेबलाइज कर सके। दिल्ली का एक्सपेरिमेंट ये करना चाह रहे हैं। जैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों नहीं बदला? इनसे क्या, ये तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के आदमी थे, अचानक बीजेपी को इनसे प्यार कैसे हो गया? तो बेसिकली ये काम कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है, तो क्यों बदलेंगे? अब अगर दिल्ली के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर तो हमने संभाल लिया, हम अपना कर लेंगे, इनको हमने रोक रखा है। जैसे मैंने कहा, मैं शील्ड बनाऊं, हम इनको जनता के तक नहीं पहुंचने दे रहा। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस वक्त सबने आवाज नहीं उठाई तो उनका भी नंबर आने वाला है। But they have full statehood, you do not. ये स्टेटहुड या हाफ स्टेटहुड, आपने रोमेश भंडारी की भी कहानियां सुनी हुई हैं, यूपी में सुनी हुई हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो इतिहास जानता है कि जब इस किस्म की डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वाली सरकार केंद्र के अंदर आती है तो वो गवर्नर के इंस्टीट्यूशन का किस तरह से मिसयूज करती है, ये देश काफी देख चुका है। In the end, I want to ask you to talk about an issue that really the world is talking about, the air pollution in Delhi. Arvind, somebody like you should have made this a top billing issue. हमारी टॉप प्रायोरिटी है। I am very happy that you. And you live in a zone where it's actually even higher than the average. आपकी चीफ मिनिस्टर की खुद की सराउंडिंग्स are more polluted than the rest of the capital. I agree with that. इसमें देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है वो है वेहिकुलर पोल्यूशन। और वेहिकुलर पोल्यूशन तब कम होगा जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे। जब दिल्ली में गाड़ियां कम होंगी, दिल्ली की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी उससे कंट्रोल होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आज दिल्ली में केवल पिछले 65 साल में केवल 7,000 बसें हैं हमारे पास दिल्ली में, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के। हमारा सपना है 1 साल के अंदर 10,000 नई बसें लेके आना। You're saying strengthen public transport so people stop using cars. लेकिन लोग नहीं करते ना। Would you consider a law to? कई देशों में होता है some days no cars on the street. Let me just come to that. पहली चीज तो बसों की अवेलेबिलिटी, बसों की फ्रीक्वेंसी और बसों के अंदर का कंजेशन। आप भी अगर आपको एक कंफर्टेबल बस जर्नी, जैसे मेट्रो है, मेट्रो से क्यों जाते हैं लोग? मेट्रो से बड़े अमीर लोग भी जाते हैं, ट्रैवल करते हुए, इट्स अ कंफर्टेबल जर्नी। उसी तरह से आप बस को भी कंफर्टेबल बना दीजिए। अगर आपने, हम जो सोच रहे हैं कि कई किस्म की बसें लेके आएंगे, इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 कैटेगरीज, देयर विल बी बसेस जो अगर इफ योर पॉकेट अलाउज, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसमें अंदर बहुत कंफर्टेबल भी होगा, और लोअर एंड की भी बसें होंगी जिसमें थोड़ा सा कंजेशन भी होगा। तो 4 या 5 कैटेगरी की बसें लेके आएंगे। सबसे बड़ी अड़चन आ रही है, आज हमारे पास 10,000 बसें लाने के लिए बस डिपो नहीं है, उसके लिए जमीन चाहिए। जमीन सेंटर के पास है, डीडीए के पास है, और ये गलत फहमी है लोगों को कि जमीन हमें फ्री में मिलती है। अगर आज मेरे को बस डिपो बनाने के लिए डीडीए से जमीन चाहिए, डीडीए हमें
4 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से पैसे मांग रहा है। 500 एकड़ जमीन चाहिए मुझे 10,000 बसों के लिए, तो 2,000 करोड़ रुपए मुझे केवल अपनी दिल्ली की अपने काम के लिए जमीन खरीदने के लिए चाहिए, तो गलत है। मुझे अगर अस्पताल बनाने हो उसके लिए 4 करोड़ रुपए पर एकड़ देने पड़ते हैं डीडीए को। दूसरे राज्यों में तो ऐसा नहीं है, दूसरे अपनी जमीन होती है, हम फ्री में अपनी जमीन पे अस्पताल क्यों नहीं बना सकते, हम फ्री में अपनी जमीन के ऊपर बस डिपो क्यों नहीं बना सकते। तो वो हमने लिखा है, वीसीडीडीए ने बड़ा कोऑपरेट किया है, तो बात करेंगे हम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कि भाई जब दिल्ली सरकार के ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको तो आप फ्री में जमीन दीजिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, डिपो के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए, पावर प्लांट के लिए, इसके लिए तो जमीनें हमको फ्री में मिलनी चाहिए। बट यू विल मेक एयर पोल्यूशन अ टॉप प्रायोरिटी। बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हमारी सुनीता नारायण जी के साथ भी कई मीटिंग्स हुई हैं और उनके साथ भी हम अभी 1 जुलाई से या 1 अगस्त से, आई डोंट रिमेंबर, हम दिल्ली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी पोल्यूशन ड्राइव चलाने जा रहे हैं। उसका पूरा बैकएंड की तैयारी हो रही है। इट शुड नॉट बी जस्ट तमाशा, वी डोंट वांट इट टू बी अ तमाशा। हम Okay, on a lighter note, Maggie has been banned and the photograph has gone viral of you eating Maggie. वो हर जगह Twitter पे it's trending. This Maggie ban, ये 15 दिन का जो आपकी सरकार ने बैन किया है, ये what are you expecting after 15 days? Now Nestle has of course withdrawn all the Maggie. मतलब उनका Are you going to miss Maggie like all of us? Was it one of your नहीं अच्छी लगती staple diets? कभी कभी खाते भी थे, अच्छी लगती थी। लेकिन more seriously, ये जो बात चल रही है processed food labeling, how safe is our food? You were among the first states. पहली चीज तो मैगी का जवाब दे देता हूँ। मैगी का जवाब कि 15 दिन इसलिए कि अभी हम ये नहीं चाहते थे कि कोई ये इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सो 15 दिन के अंदर वी होप कि मैगी अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक हटा ले और नया स्टॉक लेके आए और उसके अंदर ये लेड का कंटेंट परमिसेबल लिमिट्स में होना चाहिए। जिसको टेस्ट कर लेंगे, अगर टेस्ट में ठीक निकलता तो मैगी अपना काम करे, हमें कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी है। Finally, Arvind, as we end, are you missing the muffler? अभी सर्दी आएंगे तो मफलर नहीं, मैंने कहा कि गर्मी में काम कैसे हो रहा है, मतलब the image of Arvind Kejriwal is not complete. आप ही लोगों ने बनाई है इमेज, आप जैसी जो मर्जी इमेज बना देते हैं। Arvind Kejriwal, a pleasure talking to you. We hope you will do it more often. Thank you so much. Thank you. Thank you.